सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 389 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक संख्या 21 तक माता भगवती का दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतरण की कथा को मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि द्वारा प्रणाम निवेदित करता हूं। बोलो माता भगवती की जय। व्यास भगवान महर्षि जैमिनी को बताते हुए कहते हैं कि माता भगवती दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट होती हैं। उनका स्वरूप कैसे है? खड्गाम्बुजा भय करा नीलोत्पल दले क्षणा सा चारु दशना चारुमुंडमाला विभूषिता। खड्गाम्बुजा भय करा नीलोत्पल दले क्षणा सुचारु दशना चारुमुंडमाला विभूषिता। दिगंबरा मुक्त केशी मणिजाल विभूषिता। सिंह पृष्ठे समारूढ़ा मध्याह्न आर्क शत प्रभा। सा प्राह दक्षम किम वत्समत्तः प्रार्थयसि द्रुतम तत्प्रीत्याहं प्रदस्यामि तौ भवात प्रजापते। माता आदिशक्ति भगवती अपने हाथों में खड्ग कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नील कमल के समान सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वह सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वह दिशा रूपी वस्त्र को धारण किए हुए थी। उनके बाल खुले हुए थे। वह अनेक विधि मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्याह्न कालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापते, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र प्रदान करूंगी। दक्ष उवाच, यदि प्रसन्ना मातस्त्वं मयि दासे तवा नघे तदा मम सुता भूत्वा जन्म प्राप्तुनुहि मदगृहे। श्रीदेव्युवाच, शंभुना प्रार्थिता पत्नी कामेनाहं स्वयं पुरा सामन्ये
कुत्रचित् जन्मेदानीमयङ्गीकृतं पुरा तत्जन्म प्राप्यते गेहे भविष्ये हरगेहिनी तपसा अनेन तुष्टाहं पूर्णयु प्रकृतिः स्वयं लसत कनक गौरांगी भविष्ये तौ नंदनी चारवांगी सौम्य रूपा चास्थास्ये अहं तावदेव हि यावत्ते तपसा पूर्णं क्षीणत्वं नाभ्युपैति वै क्षीणे तु तपसा पूर्णे मयि मंदादरो भवान् भविष्यति तदैवाहम् पुनरेतादृशीं तनुं धृत्वा तौ पुरो गत्वा गमिष्ये स्वयमालयाम् विमोहे मायया सर्वं जगत स्थावर जंगमम् दक्ष कहते हैं, माता यदि आप मुझ पर निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। आदि शक्ति माता भगवती कहती हैं, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूं। स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूंगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर किया जाएगा तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। श्री महादेव उवाच इति युक्त्वा त्रिजगन माता दक्षम प्रकृतिरुत्तमा अंतर्दधे मुनि श्रेष्ठ सहसा तस्य पश्यता दक्षोऽपि सोपुरीम गत्वा वेधसे तं निवेदयेत। श्री महादेव जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुण वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते अचानक अंतर्धान हो गई। और इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगद्धात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 21 तक सुना है। इसके आगे का भाग अगले आत्म परिचय में परिच्छेद में आप सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।